अदालत की दुनिया में ब्रांड बन चुके डॉक्टर एपी सिंह, जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हवाओं के खिलाफ खड़े होना और धाराओं के विपरीत बहना और सामाजिक लोगों, जिन लोगों का समाज ने बॉयकॉट कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है, समाज जिनको न जाने क्या क्या मानता है, उनके लिए खड़े हो जाना, ये उनकी फितरत में शामिल है, ये उनकी आदत में शुमार है। और हमारे बराबर में बैठी है वो शख्सियत। आज उन्हीं से कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि आजकल सचिन है और सीमा के बारे में जो भी दास्तां है, एक उन्होंने इसको एक प्रेम की दास्तां बोला है। और आज प्रिंट मीडिया ने भी छाप दिया है कि सीमा हैदर के बारे में जासूसी कोई टेक्निकल साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि उनकी कुछ बातों ने पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया है, जब उन्होंने बार बार उनको कहा है कि लैला मजनू श्री फरहाद जैसे, उन्होंने उनसे भी ऊपर इस कहानी को कहा है। और 21st सेंचुरी की ये वो कहानी होगी जो वास्तव में एक ऐसी कहानी होगी जो युवाओं को सदियों तक गुदगुदाती रहेगी। लेकिन सबसे पहला सवाल वकील साहब हमारा आपसे, चूंकि आपके हमने कई रंग देखे हैं, कहीं आप आलोक मौर्य के साथ खड़े होते हैं तो कहीं सीमा हैदर के साथ खड़े हो जाते हैं, यानी एक तरफ आप पुरुष के साथ खड़े हैं तो एक तरफ महिला के साथ खड़े हैं। ये किस किस तरह के रंग हैं? हमारे यहाँ महिला पुरुष सभी एक हैं। नर से नारी भारी एक नहीं, दो दो मात्रा है, नर से नारी भारी होती है। पुरुष भी हमारे देश में है, सब जगह। हमारा संविधान लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष रहे, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, ये कोई भेदभाव का कोई कारण नहीं है। और इसीलिए जहाँ जो पीड़ित है, मुझे लगता है जो मेरे पास आया है, जो मेरे पास आया उसमें से मैं देखता हूं उसमें से कौन पीड़ित है, और जो पीड़ित है उसके लिए मदद करना हमारा हक है। हम उसके लिए करेंगे, हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। उसका भी अधिकार है और मेरा भी कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। अभी जो आपने कहा है सीमा सचिन की स्टोरी पे अगर हम आए तो आपने इसको प्रेम कहानी नाम दिया है। आपने इसको जो नेशनल इंटरनेशनल के बड़े बड़े दास्त अफसाने हैं उनसे भी ऊपर की कहानी कहा है। ये बात समझ से बाहर है। सीमा 2023 की और सचिन, कभी आपने जो लैला मजनू सुना, सीरी फरियाद सुना, हीर रांझा सुना, वो कहानी रह गई। लेकिन आज की 2023 में सीमा और सचिन उससे भी बढ़ के दिखाएंगे और उससे भी अधिक बढ़कर प्यार करेंगे। ये प्यार में पागल, प्यार में अंधी, कोई ऐसे ही दीन, अपना धर्म, अपना मजहब, अपना देश छोड़ा है उसने। वो बात अलग है, पहले उसके पति ने तलाक दिया, पहली बार बेसहारा हुई। उसके बाद 2022 में उसके माता पिता की मृत्यु हुई, पूरी तरह से बेसहारा हुई। और बिल्कुल निचुड़ के बेसहारा तब हो गई जब वो भाइयों के ऊपर भी बोझ बन गई। तो उसे तो फिर आना ही था। जो उसे प्यार कर रहा था, जो उसे चाह रहा था, जिससे उसके लिए कुर्बान हो रहा था, उसके पास आ गई। सीमा ने कहाँ देखी? कानून कहाँ रोक पाता है? युद्ध, राजनीति और प्यार में इतना तो चलता है, उतना चलना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आप ये बताइए वकील साहब, कानून की असल ताकत क्या है? मतलब कानून की ताकत बताइए उन लोगों के लिए जो वास्तव में, चाहे वो मुजरिम है या नहीं है, जो भी आपके साथ आते हैं, आपकी पनाह में आते हैं, तो कानून किस तरह से, किस किस पॉइंट में उनको प्रोटेक्ट करता है? हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को लेकर चलता है। हमारा देश अतिथि देवो भव को लेकर चलता है। हमारा देश यथा धर्मो तति धर्मो जय, यानी कि जहां धर्म है वहां जीत है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलता है। हमारा देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार कहें तो योगी जी की सरकार, जो महाराज्य की सरकार है, वो भी डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार कभी नहीं ये कहती है, वो इस विश्वास करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय होना भी चाहिए। उनमें सीमा, सचिन, मीना भी हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
उनका भी विकास, उनका भी साथ, उनका भी सहयोग, उनका भी प्यार, उनका भी संरक्षण, उनका भी संवर्धन, उनका भी उत्साहवर्धन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, लाखों क्या करोड़ों लोगों के नज़रिए को शिकस्त देकर आपका नज़रिया आगे निकलता है। जिस चीज़ को हमारा समाज नेगेटिव मानता है वहाँ पर आप पॉजिटिविज्म तलाशते हैं, वो बेस क्या है आपका? मानवता, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। मेरी माताजी ने, पिताजी ने बचपन में मुझे सिखाया था। 2 चीजें उन्होंने सिखाई वकालत के पेशे में। एक कहा कि सामने, बचपन में कविता हमारे सिलेबस में होती थी, तो उसमें लिखा था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये बहुत बड़ी उनकी प्रेरणा थी, उसको अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने साथ में ये भी सिखाया, पूजा के 12 फूल, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, रोगी को औषधि का दान, अपमानित को आदर सम्मान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित का आदर सम्मान, गृहविहीन को द्रोह का ज्ञान, शोकातुर को धीरज दान, शिक्षा रहित को शिक्षा सिखाओ। और जिस चीजें जो आवश्यकता है मानवता के जीवन के लिए, ऐसी पूजा की 12 चीजें हैं। अगर आप मानवता के लिए ऐसी चीजें पूरी करते हैं और उसको देते हैं, तो मैं नहीं मानता अगर मानवता की आपने पूजा कर ली तो दिलों में ही राम है, दिलों में ही अल्लाह है, दिलों में ही ईश्वर है, गॉड है, खुदा है, परवरदिगार है। दिल, मानवता, इंसानियत, जिस दिन आप इंसानियत को टटोल लेंगे, जिस दिन इंसान में भगवान को देख लेंगे, ईश्वर, अल्लाह, खुदा को देख लेंगे, उस दिन आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में मुराद पूरी करने की आप बात करते हैं, वो आपकी वहीं पूरी हो जाएगी। आपने एक इंटरव्यू में बोला है कि अंजू को इतने गिफ्ट मिल रहे हैं, फ्लैट मिल रहा है, लेकिन हमारी सीमा को बहुत नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये हमने भी महसूस किया है कि उसको एक बड़ा तबका एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में भी झिझक रहा है। ऐसी कौन सी मानसिकता है हमारे देश की, या कोई मजबूरी है या कोई वजह है? मजबूरी नहीं, गंभीर मानसिकता है। गंभीर इन द सेंस, वो एटीएस की जांच में है, अभी एटीएस जांच कर रही है, और हमने तो कहा एटीएस से ज्यादा आईबी जांच करे, सीबीआई जांच करे, एनआईए जांच करे, रॉ जांच करे। आप उसकी जांचों के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच हो, एक नहीं 5-5 जजेस की निगरानी में जांच हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको उसमें भी कुछ ना मिले, सीमा सचिन मीना का पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, लाई डिटेक्टर कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, नार्को कराएं, जो टेस्ट कराने करा लो। आप बच्चों पे शक करते हैं, डीएनए कराएं। आप सीमा की उम्र पे शक करते हैं, ऑस्फिकेशन टेस्ट कराएं, उम्र की निकल आएगी आपकी। कुछ भी करा लें, लेकिन जब सब कुछ साफ निकल आए, क्लियर निकल आए, क्लीन निकल आए, तब उसे अपना लें और अपना बना लें। क्योंकि वो 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और जो कदमों में आ जाता है वो दिल के बहुत करीब होता है, क्योंकि इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। जहां पैरों की पूजा होती, वो दुनिया में अकलौती भारत ऐसा देश है जहां पैरों की पूजा होती है। वकील साहब, धारा के विपरीत बहना, चीज़ों को बिल्कुल उलट पुलट के कहना और लोगों से हट के कहना, ये आपकी आदत है या शोहरत हासिल करने का कोई नायाब तरीका? नहीं 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 नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है। आप आए हमारे पास, अब देखिए ना आपकी कितनी कठिन मेहनत। 3 दिन हो गए आपको दिल्ली में, लगातार हमारी व्यस्तता रही। 3 दिन के बाद आज रात को आप मिल रहे हैं हमें। देश में हमने 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूं, बार का मेंबर हूं। बहुत बड़े बड़े केस लगे। संत रामपाल दास जी महाराज बरवाला हरियाणा का 950 लोगों पर देशद्रोह केस लगाया, बेल कराई, केस लड़ा और केस जीता भी, आपके सामने है। राम रहीम के 125 मानवता भलाई के कार्य दुनिया से लोगों ने छिपाए, हमने दिखाए और राहत ली। हरियाणा की पीटीआई टीचर्स, 3000 से अधिक पीटीआई टीचर्स थे, सरकार ने निकाला, हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और जीती और उन्हें नौकरी दिलाई। उत्तराखंड में श्री राम चंद्र मिशन, श्री राम शर्मा जी का गायत्री मिशन संस्थान परिवार के केस को लड़ा
और जीता और उसे मुकाम तक पहुंचाया और सत्य का साथ दिया। जहां सत्य था हमने उनका साथ दिया, जहां झूठ था उनको एक्सपोज हुए वो। अच्छा वकील साहब, बड़ी अहम बात यह है चूँकि हर आदमी सीमा की बात करता है, लेकिन आपको सचिन कितना रिस्पॉन्सिबल लगता है इस केस में? चूँकि आज हम रबुपुरा गए, हमने घर के हालात ओरिजिनली ग्राउंड पे जाके देखा और हमने महसूस किया एक कराची मेट्रो सिटी, चूँकि कराची को इंडिया का बॉम्बे माना जाता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया में बॉम्बे है तो वहाँ पाकिस्तान में कराची है। तो इतनी मेट्रो सिटी से रहने वाली इतनी एक एम्बिशियस लड़की और एक अदना सी घर पे आके, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी ओरिजिनल बातें उनको ना बताई गई हो, इसमें कोई भरम हो? नहीं नहीं नहीं, कोई भरम नहीं, कोई भरम नहीं। अभी भी मिली है, मुझसे बातें हुई हैं, मिली है। उसका प्यार जैसा था वैसे ही है, उसका सचिन से प्यार है तो प्यार है। प्यार कोठी नहीं देखता, प्यार बंगले नहीं देखता, प्यार महल नहीं देखता, प्यार दिल देखता है। और दिल बहुत बड़ी चीज है। कोठी बंगले से तो हमने रानियां भागते हुए देखी हैं, बड़ी बड़ी बेगमें भागते हुए देखी हैं, छोड़ते हुए देखी, जाते हुए देखी हैं। लेकिन जहां प्यार है वहीं ईश्वर है, वहीं अल्लाह है, वहीं खुदा, वहीं गॉड, वही परमात्मा है, वही प्रभु है, वही सच्चा दर है। प्यार से बड़ा कुछ नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, रहीम कबीर साहब कह गए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकार, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। क्यों? ये तो लोगों ने कहा है। बड़े बड़े कवि सम्राट शिरोमणि जिनके इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, दोहराते हैं, उन्होंने कहा है। जब उन्होंने कहा है तो इसको मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। ये आवश्यक है, आज की जरूरत है। अगर हम उस पर नहीं चलेंगे तो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा वकील साहब, अगर सीमा को क्लीन चिट मिल भी जाती है तो दोनों को कंफर्टेबल जिंदगी गुजारने में कितना समय लग जाएगा, कानूनी दांव पेच के हिसाब से बताइए सर। नहीं, कानूनी दाव पेच के हिसाब से जैसा होगा, सारी चीजें चैनल पर नहीं बताई जाती हैं, प्रोसेस चल रहे हैं। आज भी हम वो प्रोसेस करके आए। हम कोई लखनऊ घूमने नहीं गए थे, वो सारे प्रोसेस से ही गए हैं। लेकिन उस प्रोसेस को करने में समय भी लगता है, सारा प्रोसेस चल रहा है और समय समय पर जैसा होगा वैसा पता चलता जाएगा, सब सामने आएगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जब सच्चा प्यार सीमा ने किया है तो उसको देश भी देखे, दुनिया भी देखे और याद भी रखे कि हाँ, ये भी प्यार होता है। जिसने न कराची देखी न रबुपुरा देखा, आपके मुताबिक। वो बात अलग है, रबुपुरा ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है, बहुत पॉश एरिया है, बहुत डेवलप्ड एरिया है, लेकिन फिर भी गांव है। अभी गांव के क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट वहां योगी जी बनवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी, वो भी बहुत कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और रबुपुरा के लोगों में बहुत प्यार है। जब रबुपुरा में पहुंचा, मुझे 10 बजे पहुंचना था, लेकिन मैं 12 बजे पहुंचा। दिन की तपती धूप थी। लोग 9 बजे से, रबुपुरा के लोग, पास पड़ोस के लोग, गांव के लोग, 3-3 पीढ़ियों वाले लोग, बुजुर्ग, इतने बुजुर्ग, 3-3 पीढ़ियों के लोग वहां खड़े थे। और तपती धूप में 12 बजे तक फूल लेके, कोई गुलदस्ता लेके, कोई माला लेके, कोई पटका लेके, कोई मिठाई लेके, ये प्यार जो उन्होंने मुझे दिया है, मैंने उसे कर्ज के रूप में स्वीकार किया है और मैं उसे फर्ज के रूप में उतार दूंगा। वकील साहब, ये जो चूंकि हम भी, हमारा अल्टीमेट ओपिनियन की जो टीम है, लगातार इस पे रिपोर्ट बनाई है, हमने इसके महसूस किया है। तो हालांकि बहुत सारी प्रेम कहानियां आपके पास आई होंगी, लव स्टोरी आई होगी, इस लव स्टोरी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? चूंकि ये एक बहुत ही अंदर से झिंझोड़ देने वाली स्टोरी है। इस स्टोरी का जो सेक्रीफाइस है वो अगर फील किया जाए, उसको रियलाइज किया जाए, वो अपने आप में बेमिसाल है। तो विद इन वन लाइन, व्हाट इज योर ओपिनियन ओवर अल्टीमेट ओपिनियन सर? प्यार को प्यार ही रहने दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, उसे कोई नाम ना दो। प्यार का कोई नाम नहीं होता है। प्यार पका, प्यार बढ़ा, प्यार आगे चला, और प्यार जीवन में अजर है, अमर है, अविनाशी है। मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम प्यार है। मनुष्य का जन्म जो होता है, गर्भधारण होता है, वो रास्ता में चलते फिरते नहीं हो जाता है।
हंसते खेलते दौड़ते घूमते, वो भी एक प्यार का अनमोल क्षण होता है, अमूल्य क्षण होता है, बेमिसाल क्षण होता है। उसमें उसका जन्म गर्भाधान होता है और उसके बाद 9 महीने तक पालन पोषण पेट के अंदर करना, धड़कन को अपनी माँ उस धड़कन को अपना बना लेती, वो प्यार है। उसके बाद बड़ा करना वो प्यार है, बड़े होके उसको देखना वो प्यार है। और जब वो प्यार गर्लफ्रेंड के रूप में मिलता है, पति पत्नी के रूप में मिलता है, सचिन और सीमा के रूप में मिलता है, तो उसका भी अनमोल है। उसको कोई ना तो नाम दिया जा सकता है, ना उसकी कीमत बताई जा सकती, ना कहीं वर्णन किया जा सकता, ना लिखा जा सकता। अगर प्यार को लिखने को बैठोगे तो सारे समुद्र की स्याही पानी अगर उसे बना दिया जाए, सारे समुद्र के पानी को स्याही बना दिया जाए, सारी जंगल की लकड़ियों को कलम बना दिया जाए और सारी धरती को कागज भी बना दिया जाए, तब भी प्यार की परिभाषा और प्यार के नाम को लिखा पढ़ा सुना गाया नहीं जा सकता। भौतिकवादिता की चलती इस दुनिया में, जहाँ पर भौतिकवादिता की आंधियाँ चल रही हैं, लोग अपने आप को बहुत रोबोटिक एटीट्यूड में तब्दील कर चुके हैं, जहाँ पर प्यार ऐसा लगता है कि प्यार होता नहीं। लेकिन सचिन और सीमा की इस कहानी ने, चूँकि ये कहानी बताती है कि अब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में आज तक आतंकवाद पे चर्चा होती थी, लेकिन पहली बार दशकों के बाद ऐसा हो रहा है जहां पर मोहब्बत की दास्तानों पर चर्चा हो रही है, इश्क पे चर्चा हो रही है, मोहब्बत पे चर्चा हो रही है, प्यार पे चर्चा हो रही है। हालांकि वकील साहब एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट जो हमसे बात कर रहे थे, वो लगातार आज भी हमने नज़दीक से महसूस किया है, उनकी एक सॉलिड मेंटलिटी है, एक रॉकिंग मेंटलिटी है, जिस बेस पर वो कहते हैं कि दिस इज रियली अ लव स्टोरी एंड लव इज ब्लाइंड इन फैक्ट एंड लव डज नॉट सी रेस एंड कास्ट एंड देयर इज नो इम्पॉर्टेंस ऑफ पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स इन द आइज ऑफ लव। ये अपना एक नज़रिया था। हमारी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की क्या राय है वो तो कमेंट बॉक्स बताएगा। बने रहिए, तब तक के लिए अल्टीमेट ओपिनियन में मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी डॉक्टर इफ्तिखार के साथ विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।